कुछ लोग कहते हैं ना हम बुलेट देंगे ना हम थार देंगे बल्कि डबल स्टार देंगे, और हमारा ये कहना है हम बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे और साथ में डबल स्टार भी देंगे। इस रिजल्ट के बदौलत ही तो हवा में उड़ने वाले लोग को भी जमीन पे उतार दिए हैं। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, 1275 के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। 300 प्लस तो अपने संस्थान से रहा ही है, लेकिन 100% हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 1275 में कम से कम 50% छात्र एवं छात्रा ऐसा है जो कैसे भी किसी न किसी तरीका से ज्ञान बिंदु से निश्चित तौर पर जुड़ा रहा है। चाहे वो क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा हो, चाहे वो टेस्ट ही दिया हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट ही लगाया हो। जो नेक्स्ट वैकेंसी आना है उसमें भी बुलेट और थार वाली बात है। देखिए, आपके संस्थान से जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट तो सबसे ज्यादा होवे करता है, इसमें कोई शक है? आप लोगों को तो शक नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 1275 में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो संभवतः आप ही का बैच चल रहा था, और हमको लगता है आधा घंटा में कितने सारे लोग आ गए थे। और जब 9 जुलाई को रिजल्ट आया था, 9 जुलाई 2024 को मेरिट आया, और 21 जुलाई 2024 को सिलेक्शन पार्टी किए थे, तो उसमें तो आप सिर्फ आप ही के बैच को बुलाए थे। आप सब लोग तो एबे किए थे, देखबे किए थे क्या था क्या नया है, समझ गए? तो आप तो जानबे न करते हैं रिजल्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जाना जाता है। तो हमेशा पार्टी किया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो 21 अक्टूबर को हम थोड़े कुछ किए थे, कुछ नहीं किए थे। हम तो रैंक का वेट कर रहे थे कि कब रैंक आए और फिर से संस्थान के रैंकर से जो हम वादा किए हैं वो वादा हम पूरा करें। और देखिए, पिछले 6-7 महीना से आप सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हम कभी ना कभी 1-2 बार आपको जरूर बोले होंगे, स्टेज पे जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और स्टेज पे जो हम बोले वो सत्य ही होता है, वो असत्य कभी हो ही नहीं सकता है। तो स्टेज का एक गरिमा होता है, तो स्टेज के गरिमा को मेंटेन किया जाना चाहिए और करते भी हैं। अभी भी बिहार के 38 जिला का रैंक लिस्ट नहीं आया है, मतलब जिला वाइज इस बार जो है रैंक लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन कुछ जिला का रैंक लिस्ट आया है जिसमें संस्थान से जुड़े कुछ लोग टॉप 20 में आए हैं। और संस्थान से जुड़े जो कुछ लोग टॉप 20 में आए हैं, संस्थान जो वादा किया था बुलेट देने का, आज जो है इन सभी को बुलेट दिया जा रहा है। आप लोगों को भी लगता होगा कि जब अनाउंसमेंट किए थे तो अनाउंसमेंट के वक्त जो है आप लोगों को भी ये लगता होगा, अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसे ही सर बोल दिए हैं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इस बार दे रहे हैं। तो इससे मतलब आपको ये सीखना है कि जब अनाउंसमेंट करके इन लोगों को दे रहे हैं तो आपको भी मिलेगा। यहां एक अनाउंसमेंट गौर से सुनिएगा। ऐसे तो अभी जो है टॉप 20 में सब कहेगा हम आप ही के यहां पढ़े थे, निश्चित तौर पर कहेगा बुलेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसके पास तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो क्लास को लेकर के वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, है या नहीं है? तो सबसे पहले सभी का
वेरिफिकेशन हुआ है। अब सब कह रहा है हम आप ही के यहां से पढ़े हैं, टॉप 20 में जो आया है, मतलब अभी तो सबका आया भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कह रहा है हम आप ही से पढ़े हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं और उस आधार पर दे रहे हैं। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि जो है ऐसे ही आपको मिल जाएगा। हमारे संस्थान में अगर आप पढ़े हैं, हमारे संस्थान का बुक अगर आप पढ़े हैं, हमारे संस्थान का अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाए हैं, हमारे संस्थान का अगर आप टेस्ट सीरीज किए हैं, तभी आप हमारे द्वारा घोषित जो भी घोषणा होता है उसके लिए आप योग्य होंगे। मतलब जो नेक्स्ट वैकेंसी आना है उसमें भी बुलेट और थार वाली बात है, लेकिन उसके लिए पहला शर्त यही है कि आपको यहां पढ़ना होगा और आप यहां के होंगे तभी, और अपना कार्ड उड सब चीज जमा रखिएगा ताकि उस टाइम में वेरिफिकेशन के समय आपको काम आए, समझ गए? नहीं तो ऐसे मुंह जबानी कहिएगा कि हम आपके यहां पढ़े हैं, तो उससे काम उम चलने वाला नहीं है। तो यहां पर हम आपको बता दें, रैंक 6 से लेकर रैंक 19 तक हैं लोग। रैंक 6 आ जाइए। प्रियांशु कुमार सिंह, हेलो प्रियांशु कुमार सिंह, क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार सिंह। रैंक क्या है आपका? देखिए एक्चुअली मेरा कंफर्म रैंक 6 या 7 है, मेरा मार्क्स 178 है। 6 ही होगा, ठीक हाँ, है 6 6, क्योंकि 7 जो है एक था यहाँ पे नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जो है वो भी बोल रहा था कि जो हम यहीं पर पढ़े हैं, उसका पूरा वेरिफिकेशन किए तो जो है नहीं, ठीक है। फिर प्रियांशु जी को इसलिए कंफर्म किया गया है क्योंकि यानी ये हमारे व्हाट्सएप पर पहले भी मैसेज भेजते थे, मतलब चीज़ों को लेकर, सर हमको इतना मार्क आ रहा है, पहले भी हमको मैसेज वैसेज भेजे हैं कि लगता है सर हम टॉप 20 में आएंगे, पहले से इनको आशा था, पहले से पढ़े हैं, ठीक है। तो रैंक 6 प्रियांशु कुमार सिंह है, इनको 178 मार्क है, और इनका आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? बांका सर, बांका होम डिस्ट्रिक्ट इनका बांका है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग हुआ है? गया जिला सर। गया जिला में इनका पोस्टिंग हुआ है। तो एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। मतलब लाखों लोग में छठा रैंक लाए हैं, समझ गए? इसके बाद रैंक 6 के बाद रैंक 8 राहुल जी, आ जाइए राहुल जी। रैंक 8 राहुल जी हैं। राहुल जी के विषय में हम आपको बता दें, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, 2446 से जुड़े हुए हैं, 2446 से जुड़े हुए हैं। और राहुल जी का जहां तक सवाल है, पढ़े भी हैं, सेट तो इतना मारे हैं, वो अनगिनत सेट मारे हैं। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, सेट अनगिनत मारे हैं, और इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। और हाँ, ग्रुप डिस्कशन भी ये करते थे, और ग्रुप डिस्कशन लोगों को करवाते भी थे, ग्रुप डिस्कशन करते भी थे और लोगों को करवाते भी थे। हम आपको बोलते हैं 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके जो आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो सेट तो ये इतना मारे हैं कि अनगिनत, मतलब 30-40 हजार 50 हजार क्वेश्चन से कम ये सेट नहीं मारे होंगे। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कहां है ये बताइए? मेरा बक्सर जिला है सर। बक्सर जिला। और आपका पोस्टिंग कहां हुआ है? जहानाबाद। जहानाबाद। आपको मार्क कितना है? 175.8। 175.8। देखिए 175.8 है, रैंक कितना है? 8। और प्रियांशु जी का 178 है, और इनका रैंक अगर हम लोग देखें तो इनका रैंक 6 है। तो देख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन के सही या गलत होने से जो है रैंक में वेरिएशन आ जाता है, समझ गए? तो चलिए, इसके बाद रैंक 9। रैंक 9 तौसीफ राजा, रैंक 9। तौसीफ राजा रैंक 9। और इनका भी कंफर्मेशन जो है किस आधार पर हुआ है हम आपको बता दें। इनका कंफर्मेशन जो है इनका ये है कि जो है रिजल्ट के समय से ही, ठीक है, पेपर में भी इनका है, रिजल्ट के समय से ही जो है, सबका है पेपर में, समझे? इनका भी है, और इनका जो है सब चीज है, कार्ड उड सब चीज इनका पहले से ही सब कुछ जमा है। 2213 से ही ये संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो पिछले बार में भी संस्थान से जो टॉप रैंकर था उसका रैंक 9 था। तो रैंक 9 तौसीफ राजा जी हैं। और आप हमको ये बात बतला दीजिए कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? वैशाली। वैशाली होम डिस्ट्रिक्ट है। पोस्टिंग कहाँ हुआ आपका? नालंदा। नालंदा। अच्छा ठीक है, आप कोचिंग में किस
रूप में जुड़े हैं और कब पहली बार कब जुड़े थे, ये थोड़ा बताइए आप। सर 2213 में ही जुड़े थे। 2213 2213 से ही हम मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं अपनी कोचिंग ज्ञान बिंदु का। चलिए ठीक है। और रैंक 9 के बाद जो है आगे है आपको रैंक 11। रैंक 11 और रैंक 11 की अगर हम लोग बात करें तो जयप्रकाश जी आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? होम डिस्ट्रिक्ट पटना जिला है सर। होम डिस्ट्रिक्ट पटना। दिया कहाँ है? जहानाबाद सर। जहानाबाद दिया है। और इनके विषय में आप ही थोड़ा कुछ बतलाइए। सबसे पहले तो रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब हम लोग को इस काबिल बनाया कि जैसे आप लोग यहाँ पे हम लोग को चेडिस कर रहे हैं सेम 2213 में और 2446 में, हम भी कुछ वैसे ही कर रहे थे और यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक अपना पुराना दिन याद आ रहा है। जैसे 2446 में मेडिकल लगाने की वजह से बाहर हुए और लाइक 2213 में कम मार्क्स की वजह से मतलब रनिंग अच्छे से नहीं कर पाया, बट मेरिट बन जाता। लेकिन उसके बाद सर से जुड़े, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए। लाइक सर बोले कि ग्रुप डिस्कशन ये सब करो, तो वो सब चीज़ करते रहे जिसके कारण से इतना अच्छा मार्क्स आया है। और लाइक आपको देखते हुए मतलब लग रहा है, एक सजेशन देना चाहेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़िए और इस बार जो भी नेक्स्ट बहाली आ रहा है ऐसा कीजिए कि आप लोग टॉप 1-2 में आइए और सर से बहुत अच्छा गिफ्ट लीजिए, और ताकि हम लोग जहाँ भी रहें आप लोग को देख के चेडिस करें, क्योंकि यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं पोस्टिंग में ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइफ का बहुत अच्छा डे है जब से सिलेक्शन हुआ है तब से, और आज भी बहुत अच्छा दिन ही है सर से मिलने के बाद। और सेट प्रैक्टिस के विषय में बता दे राहुल जी, और ये लोग जो है साथ में सेट प्रैक्टिस करते थे, साथ में डिस्कशन करते थे। तो सेट प्रैक्टिस का तो वो जो टेस्ट है शाम वाला, जो हम आपको बार बार बोलते हैं, बैच शुरू होने से ही हम आपको बोल रहे हैं, ये सब जो है शाम में जो 7 से 9 वाला टेस्ट होता है, उस टेस्ट से जो है ये लोग आपको जुड़े हुए हैं, समझ गए। और लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, 6 महीना साल भर तक जो है टेस्ट से जुड़े रहे हैं। इसके बाद जो है रैंक 19 है, रैंक 19 दीपक जी तो कल आए थे, ठीक है, दीपक जी कल आए थे। पुराने छात्र हैं, मतलब जब हम कोचिंग खोले थे उस समय के ये छात्र हैं, मतलब बहुत पुराने छात्र हैं, मतलब शुरुआती दौर के ये छात्र हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, कल भी इनसे तो हम आपको मिलाए ही थे, लेकिन यहाँ पर आप इनका रैंक 19 है। और इसके बाद जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा। और आपको कहाँ मिला है? कटिहार मिला है। चलिए, तो अभी तक जो जारी हुआ है उस आधार पर जो है हम आपको ये बात बतलाए हैं। और उसके बाद जो है एक यहाँ पर रैंक 13 है, नवाब जी हैं, समझ गए, इनका रैंक 13 है, लेकिन ये जो है पहले से किसी और जॉब में है, समझ गए। तो ये सभी के सभी जो है आपको स्टेज के सामने जो भी नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी जो है आपको रैंकर हैं, समझ गए। तो जो है संस्थान जो वादा किया था, संस्थान अपना वो वादा पूरा कर रहा है आज। और नीचे में संभवतः बुलेट आ जाना चाहिए, पता नहीं आया है या नहीं आया है, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, 1275 के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। 300 प्लस तो अपने संस्थान से रहा ही है, लेकिन 100% हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 1275 में कम से कम 50% छात्र एवं छात्रा ऐसन है जो कैसे भी किसी ना किसी तरीका से ज्ञान बिंदु से निश्चित तौर पर जुड़ा रहा है। चाहे वो क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा हो, चाहे वो टेस्ट ही दिया हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट ही लगाया हो, समझ गए। तो इस रिजल्ट के बदौलत ही तो हवा में उड़ने वाले लोग को भी जमीन पे उतार दिए, समझ गए। और ये सब सिर्फ हमारे मार्गदर्शन और आप सभी के मेहनत की वजह से संभव है। और एक बात और कह रहे हैं कि देखिए, इन लोगों की सफलता का पूरा श्रेय इनको जाता है। क्योंकि देखिए, टीचर हजारों विद्यार्थी को पढ़ाता है, सिलेक्शन हजारों का नहीं होता है, लेकिन टीचर की बातों को जो शब्दशः मानता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो इन लोगों ने शब्दशः चीजों को माना, इसी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो पढ़ाया तो जाता है सबको, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है, समझ गए बात को। तो इन लोगों ने मेहनत किया है, भले मान लिया जाए कि हम कितनों बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाल दें, मान लिया जाए कि हम कितनों बेहतरीन कुछ भी निकाल दें,
लेकिन अगर आप चीजों को पचाइएगा ही नहीं तो सिलेक्शन कहां से होगा। तो टीचर का मार्गदर्शन, और हम पूरी तरीका से देखिए, हम पहला रोज से लेकर अभी तक हम आपको बोल रहे हैं, कभी भी छात्र के सिलेक्शन का क्रेडिट हम नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ जो है हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ है तो हम उसको दिखाएंगे, दिखाना जरूरी भी है, समझ गए। तो पहला रोज भी हम ना किसी का क्रेडिट लिए थे और आज भी हम ना किसी का क्रेडिट लिए हैं, हम तो बस एक प्रोत्साहन के लिए। और कुछ लोग कहते हैं ना हम बुलेट देंगे ना हम थार देंगे, बल्कि हम डबल स्टार देंगे। हम कह रहे हैं हम डबल स्टार के साथ साथ बुलेट और थार भी देंगे, समझे। और वंस मोर, अच्छा आपके डिमांड को पूरा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हम बुलेट देंगे ना हम थार देंगे, बल्कि डबल स्टार देंगे। और हमारा ये कहना है हम बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे और साथ में डबल स्टार भी देंगे। तो आप सब लोग पढ़िए और आप सब लोग भी टॉप 20 में आने का प्रयास कीजिए। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए 21 अक्टूबर हाल फिलहाल में जो हुआ है, 21 अक्टूबर को हम कोई फंक्शन नहीं किए थे कि हम विद्यार्थी को बुलाते, लेकिन फिर भी कुछ लोग आ गए थे तो ठीक है, मिले, आपसे भी हम आपको मिलाए। लेकिन 21 अक्टूबर वाला जो वीडियो गया था उसमें बहुत सारा कमेंट आया था। हम कमेंट पढ़ते हैं किसी किसी वीडियो का, समझ गए। रात में जब सोने जाते हैं तो थोड़ा देर देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए हर कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए आप आराम से 2-4 मिनट में। मतलब उस रोज तो हम कोई फंक्शन नहीं किए थे, 21 अक्टूबर जो नियुक्ति पत्र वाला में, उसमें तो कोई फंक्शन नहीं किए थे, आप जानते हैं ना। हम लोगों का सिलेक्शन पार्टी 21 जुलाई को ही हो गया था। अब 72 बार एक को सिलेक्शन पार्टी दे। अब एक बार मान लिया जाए कि शादी कर लिए तो उसी से 72 बार शादी करने के लिए जाएंगे कि एक बार सिंदूरदान हो गया, समझ गए। तो सिलेक्शन पार्टी एक बार होता है, 72 बार नहीं होता है। तो हम 21 तारीख को बुलाए ही नहीं थे, कुछ लोग आए तो उनसे मिले। और उसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कम से कम 50 से ज्यादा छात्र और छात्रा से मिले, कुछ ऑफ कैमरा और कुछ ऑन कैमरा लोगों से मिले। और उस रोज इन लोगों से पूछ लीजिएगा, या जो भी आपका भाई दोस्त मित्र होगा, सार्जेंट जो है लोगों को लेकर आया था और सार्जेंट ही लोगों को लेकर चले गया, छुट्टी ही नहीं दिया। इसी वजह से जो बहुत ज्यादा करीब था, जिसको छुट्टी मिला थोड़ा सा भी, वो निश्चित तौर पर कोचिंग आया, ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा जिस भी मोड में हुआ उस मोड में मिला। और एक बात हमको लगता है कि हर चीज का जवाब देना उचित ना है, नहीं ना, और अंधभक्तों का जवाब देना तो एकदम से भी उचित नहीं है, समझे। देखिए भक्ति कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए। लास्टली एक लाइन बोल रहे हैं, बुलेट आया हो, सबसे टॉप मॉडल संभवतः मंगवाए हैं, समझ गए। हम जो भी खरीदते हैं टॉप मॉडल खरीदते हैं, समझ में ना आए टॉप मॉडल ले लीजिए, ठीक रहेगा, समझे। तो एक लाइन हम आपको कहना चाह रहे हैं, जब तक हम बिट्टू झा सर और संस्थान के अन्य सभी टीचर मेहनत करते रहेंगे, तब तक हर रिजल्ट में दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, समझे। और जो लोग, और देखिए आदमी में क्या है जानते हैं, आदमी चीजों को, आज के आदमी में क्या है, आज के विद्यार्थी में क्या है, मतलब उसको अता पता कुछ नहीं होता है, अता पता उसको कुछ नहीं होता है, मुंह उठा करके कुछ भी बोल देगा, मुंह उठा करके कमेंट कर देगा। तो उस प्रकार के लोगों को तो जवाब देना उचित ना है। और हम कोई जो है आपको
मतलब एगो सिस्टम पूरा ने यूट्यूब का बैठाए हुए हैं, 100 गो अपना चैनल बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल से जो है एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करवाते हैं। आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप तो मेरे लिए जान है, आप तो मेरे लिए प्राण है। समझ गए? तो रियल और रील में अंतर होता है। ऐसे स्पेलिंग में भी अंतर है। REAL रियल मतलब वास्तविक, REEL रील मतलब दिखावा। समझ गए? तो दोनों में बड़ी अंतर होता है। तो उस अंतर को अगर आप समझ जाइएगा तो बाद बाकी आप सब चीज को समझ जाइएगा। समझे? उस सिनेमे में पुष्पा ने झुकता है, सामान्य लाइफ में एक डंडा में पुष्पा झुक जाता है। समझे? तो ये सब चीज तो आप जानबे करते हैं, आप तो समझबे करते हैं हम कितना क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बात हम कल भी बोले थे, अपना कान बंद करके अपने लक्ष्य की ओर देखिए और कुछ नहीं। डिस्टर्ब करने वाले, डिमोटिवेट करने वाले अनेकों लोग आपको मिलेंगे, अनेकों लोग मिलेंगे। तो कान बंद रहेगा तब ना बात नहीं सुनिएगा। कान बंद करके अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करके जो है काम करना चाहिए हम सभी को। और ये लोग भी ऐसा नहीं है कि जो है एक बार में ये लोग वहां तक पहुंच गए हैं। इन लोगों को भी समय लगा है। जैसे कि आपने जाना 2446 से लोग तैयारी कर रहे थे, तब जाकर के रैंकर बने। समझ गए? देखिए बोल रहे हैं, एक मिनट बोल रहे हैं, सुनिए। आप लोग थोड़ा मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनके बदौलत मैं इस रैंक को हासिल कर सका। सर जो पढ़ाते हैं उसको आप घर में जाने के बाद उसको देखिए, कम से कम यहाँ जो सर बताए उसको लाइन बाय लाइन लिखिए। लिखने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट होगा। और सर का पढ़ाया हुआ हर एग्जाम में आपको काम करेगा। ऐसा नहीं कि दरोगा की, और भी आप SSC का भी तैयारी करेगा तो उसमें भी काम करेगा आपका। हर सेक्टर में इनका पढ़ाया हुआ काम करेगा। इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग से कि सर जो पढ़ाते हैं उसको फॉलो कीजिए, घर में जाकर पढ़ाइए उसको। और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। मैं 2446 में फिजिकल में फेल हुआ था, 2213 में मैं मेरिट आउट हुआ था और 1275 में मैं 6ठा रैंक हासिल किया हूँ। इससे पहले मैं वन विभाग में कार्यरत था। मेरा एक साथी नंदलाल कुमार जो यहाँ आया था, हाँ। वो मेरे साथी ही थे सर। ओ नंदलाल, हाँ जी। जो भी अपकमिंग वैकेंसी आ रहा है उसके लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। हम चाह रहे हैं कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कीजिए और यहाँ पे आइए। और लाइक अपने जो सर अभी कुछ देर पहले बोले थे कि सर का क्रेडिट नहीं है, सर का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। हम लोग मेहनत किए, लाइक इतना जो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं सर के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और लाइक खुद का एक्सपेक्टेशन, सर का एक्सपेक्टेशन और पेरेंट, तीनों चीज़ का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कीजिए। और आगे चल के ये चीज़ जब सक्सेस में कन्वर्ट होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। यही सजेशन है मेरा आप लोग के लिए। सबसे पहले रोशन सर और ज्ञान बिंदु की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं 2446 से सर से जुड़ा हुआ हूँ और पहले से हम टेस्ट सीरीज और सर के नोट्स और क्लास को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग भी कीजिए। सबसे पहले मैं सर को और ज्ञान बिंदु पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं वर्दी में नहीं हूँ क्योंकि मैं बिहार CGL जो 3 आया था उसमें भी ज्वाइन कर चुका हूँ और थोड़ा कन्फ्यूज़न के कारण अभी दरोगा ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सोच रहे दरोगा ही ज्वाइन करें। और मैं 2022 में सर से ऑनलाइन बैच के थ्रू, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई एक साथ तैयारी करते थे, जुड़े हैं। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और सक्सेस कैसे होना है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको सक्सेस होने के लिए किसी भी संस्थान उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और 2213 में हम भी फेलुअर हुए थे, तो फिर सर के संस्थान पर विश्वास किए और तैयारी में कंटिन्यू लगे, तब जाकर आज रैंक 13 हासिल कर सके। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, शुभकामना करते हैं। सबसे पहले रोशन सर और ज्ञान बिंदु टीम को हम धन्यवाद देते हैं। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप बार बार जो सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करिए। और रिवीजन के साथ साथ आप जो मिस्टेक कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में वो सब देखिए। उसको आप जितना रिवीजन करेंगे वही आपको सिली मिस्टेक को कम करेगा। क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं सबके लिए। जो बंदा
जो भी इंसान इस पे मतलब काम करता है वो ज़्यादा मार्क्स अच्छा ला पाता है। मेरा 2213 में मेरिट नहीं बना था, अंडर एज से हम बाहर हो गए थे, तो मुझे लगा कि गलती मेरा क्या है, तो सिली मिस्टेक ही था। तो बार बार टेस्ट लीजिए, रिवाइज़ करिए, जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको जाकर रूम पे ज़रूर पढ़िए। एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर क्लास में अच्छा से पढ़ गए हैं तो वहाँ टाइम नहीं लगेगा आपको, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, सर का बहुत बड़ा योगदान रहा सबके सिलेक्शन में। जय हिंद सभी को। दो चीज़ बोलना चाहेंगे। पढ़ाई में मतलब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बिना कंटिन्यूटी का इतना रैंक अच्छा लाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जब भी पढ़ते हैं तो पूरा जोश से पढ़ें और हमेशा सोचें कि हमको टॉप करना है। टॉप के चक्कर में अगर रहिएगा तो हमेशा सिलेक्शन हो जाएगा, यही बोलना चाहेंगे। और बाकी तो सब मतलब सर है ही हैं। चलिए ठीक है, आप सभी लोग आए, धन्यवाद। चलिए नीचे में बैठिएगा, हम आते हैं।